हेलो दोस्त, कैसे हो तुम? आई होप तुम अच्छे होगे और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर कर रहे हो, कुछ ना कुछ बेटर जरूर अपनी लाइफ में कर रहे होगे। तुमने आज अपने दिन में कितने घंटे काम किया है दोस्त? कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके जरूर बताना। मैं ये क्वेश्चन आपसे डेली पूछता हूँ कि कितने घंटे तुमने अपने दिन में अपने आप को दिया, अपनी लाइफ को दिया है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, क्योंकि यही चीज़ तुम्हें तुम्हारी लाइफ में आगे लेकर के जाएगा। एंड कुछ भी जो भी चीज़ें आप सुन रहे हो, चाहे सोशल मीडिया पे हो, चाहे जो वो चीज़ें आपको आपकी ज़िंदगी में आगे नहीं लेकर के जाएंगी अगर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। यू हैव टू वर्क फॉर योर लाइफ दोस्त, ओके। और आपके कोई प्रॉब्लम्स हैं, इंस्टाग्राम की आईडी आपको दिख रही है, जाकर के आप भी डीएम कर सकते हो, ओके। एक भाई का क्वेश्चन आया हुआ था कि टीन एज में हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारी लाइफ एक बढ़िया लाइफ हो सके, एक बढ़िया लाइफ रन कर सके, हम अपनी लाइफ में सफल हो सकें। अपनी लाइफ में क्या चीज़ें हम करें, क्योंकि टेन एज ही एक ऐसा एज होता है ना जहाँ पर आपकी लाइफ बनती है। या तो आप उसको सफल बना लो, या फिर आप उसको विफल बना लो, या फिर मजे कर लो, या फिर जिंदगी में कुछ बड़ा कर सको, कुछ क्रिएट कर सको, कुछ यूनिक कर सको। क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है ज़्यादातर आप लोग टीन एज ही हो, एंड यहीं से आपकी ज़िंदगी बनती है। इसीलिए मेरा जो टारगेट रहता है कि ज़्यादातर आप लोगों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर की जाए जहाँ से आपकी लाइफ इन्हेंस कर सके, कुछ चीज़ें आप सोच सको, आपको एक पर्सपेक्टिव मिल सके। तो क्या चीज़ें आप कर सकते हो? देखो, सबसे पहली चीज़ कि ये जो टाइम पीरियड है ना, यहाँ आपको एक चांस मिलता है जहाँ आप बहुत सारे लोगों से मिल सकते हो। चाहे आप स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, उसके बाद या फिर आप कहीं वर्क प्लेस में जा रहे हो, बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलते हैं जिनको आप देख सकते हो, जिनको आप समझ सकते हो। वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप उनसे बात कर सकते हो, उनके बिहेवियर को समझ सकते हो। कोई आपके साथ किस तरह से ट्रीट करता है, कोई आपके साथ जेलिसी भी कर सकता है, कोई आपके साथ बुरा व्यवहार भी कर सकता है, कोई आपके साथ अच्छा व्यवहार भी कर सकता है, कोई गुस्सा भी कर सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है। तो आपको इतने सारे लोग मिलते हैं जहाँ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। इतने सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके बिहेवियर्स को आप समझ सकते हो कि ये इस तरह से है, इसने क्या बिहेव किया है। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारी चीज़ें आप समझ सकते हो, बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। बट आपके अंदर एक सीखने का माइंड होना चाहिए कि हाँ, ये इस स्पेशल टाइम पर ये किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, ये पर्सन का बिहेवियर कैसा है इस मेन टाइम पीरियड पर। बहुत कुछ चीज़ें हैं जहाँ जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो कि आप इसमें, चाहे आप जॉब में जा रहे हो, अभी जॉब अपने स्टार्ट किया हुआ है, कहीं पर आप कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हो, आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो कि वहाँ पर कैसा वर्क माहौल होता है, कैसे उस वर्क माहौल में स्ट्रेस को हैंडल किया जा सकता है, कैसे लोगों के लाइफ एक अलग डायरेक्शन में घूम जाते हैं वहाँ पर जाने पर। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ आप सीख सकते हो और उसका यूज कर सकते हो। लोगों का नहीं, उस नॉलेज का, उस स्किल का, उन चीज़ों का यूज कर सकते हो जिससे आप अपनी लाइफ में इतने स्ट्रांग बन जाओ कि आपकी लाइफ में अभी कोई आपको धोखा भी दे सकता है, कोई आपको कुछ कर सकता है, लेकिन उससे जो आप सीख करके आप आगे बढ़ जाओगे, फिर पूरी लाइफ अभी आपकी पड़ी हुई है और पूरी लाइफ में फिर आप इस तरह से धोखा नहीं खाओगे, इस तरह से आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। क्योंकि अगर आपने इस सब चीज़ें सीख लिया है अभी टीन एज में, तो पूरी लाइफ आपकी रन करने वाली है एक स्मूथ वे में। अब देखो, दूसरी चीज़ इसमें ये हो सकता है, दूसरा चीज़ तुम्हें क्या करना है, क्योंकि अगर आप इतने सारे लोगों से मिल रहे हो तो इसी के साथ आएंगे आपके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स। आपके लोगों से प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपके रिलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके फ्रेंड जोन में प्रॉब्लम हो सकती है, टीचर से प्रॉब्लम हो सकती है, या जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है। तो प्रॉब्लम्स बहुत सारा हो सकता है। अब आपको देखना है आपने जो चीज़ें सीखा है उसका यूज करके आप कैसे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। और अगर आपने प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख लिया, आपने लोगों के बिहेवियर को समझना सीख लिया, ये आपको एक यूनिक पर्सनालिटी बनाती है। एवरीबडी कैन नॉट लर्न द बिहेवियर्स, हर कोई बिहेवियर समझ ही नहीं सकता। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको फर्क ही नहीं पड़ता कि आपके साथ क्या हो रहा है, या कुछ वो बोल रहे हैं उस आप पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ता है। ऐसे ऐसे लोग भी इस दुनिया में है दोस्त। आपको समझना है कि आप बिहेवियर को समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, क्या चीज़ें आपके साथ अगर प्रॉब्लम्स आ रही है, उन प्रॉब्लम्स को कैसे आपको हैंडल करना है, कैसे वो सीख पा रहे हो। ये आपकी एक लर्निंग प्रोसेस है जहाँ आप एक लर्निंग जोन में होते हो, एक स्ट्रांगली लर्निंग जोन में होते हो, और यहाँ आप अपने पोटेंशियल का 100% यूज करके सीख सकते हो। और अगर आपने इस टाइम पर अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीख लिया तो आप बहुत हेल्पफुल हो सकते हो लोगों के लिए भी। लोगों के लाइफ में भी प्रॉब्लम्स अगर आ रही हैं तो आप सॉल्व कर सकते हो, उसको एक साइकोलॉजिकली कैसे देखा जा सकता है आप एक पर्सपेक्टिव दे सकते हो। तो ये चीज़, दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो, प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हो। और प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करना अगर सीख गए, दैट इज़ द बिग डील इन योर लाइफ। एंड थर्ड थिंग है कि ये जो आपका टाइम पीरियड है ना, ये बहुत बेस्ट टाइम पीरियड होता है। बहुत सारी चीज़ें आपको, नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलता है। पहली बार आप अपने पेरेंट्स का हाथ छोड़ करके खुद के बल पर आगे निकलते हैं, खुद का एक्सपीरियंस करते हैं कि हाँ, हम भी अपनी लाइफ में कुछ हैं। अपनी खुद की आइडेंटिटी आप देख पाते हो कि तुम अपने आप भी डिसीजन ले सकते हो, कुछ नई चीज़ें भी एक्सप्लोर कर सकते हो। बहुत सारी नई नई चीज़ें, बहुत सारे फन, बहुत सारी मस्तियाँ। लेकिन तुम्हें याद रखना है, कई बार क्या होता है कि ये सब चीज़ें जो हम अपने आप से करना स्टार्ट कर देते हैं, हम खो जाते हैं फन में, मस्ती में, घूमने में, फिरने में, दोस्ती में, दारू, नशा, अलग अलग चीज़ों में हम खो जाते हैं।
तो ध्यान तुम्हें यह रखना है, तुम्हें खोना नहीं है। एक्सपीरियंस करो लेकिन खो मत जाओ, अपने आप को खो मत दो, अपने सेल्फ को खो मत। अपने सेल्फ को अपने साथ रखो, जिंदगी में आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे, आप सीखोगे, आप एक्सपीरियंस करोगे। एंड एक्सपीरियंसेस में भी बैड और गुड दोनों हो सकते हैं। आपकी एक्सपीरियंस बैड भी हो सकता है, गुड भी हो सकता है। अब आपको देखना है, मतलब जो बैड एक्सपीरियंस भी हो रहे हैं वो भी आपको लाइफ में पुश करने वाले हैं, आपको लाइफ में इनहेंस करने वाले हैं, लाइफ में एक पर्सपेक्टिव देने वाले हैं। गुड जो भी आपके साथ बिहेवियर होगा या गुड आपके साथ कोई भी चीज हो रहा है वो भी आपको एक पर्सपेक्टिव देगा। तो आपके साथ गुड हो या बैड हो, यू आर गोइंग टू गॉट द पर्सपेक्टिव, माइंडसेट पाने वाले हो। कुछ आपके साथ गलत होता है, वहां से भी हजारों चीजें आप सीखते हो। एंड लर्निंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही होता है, इफ यू फेल यू लर्न। आप फेल होते हैं, आप कुछ के साथ कुछ गलत होता है, यू लर्न मोर देन बीइंग सक्सेसफुल। जब आप सफल हो जाते हो उतना नहीं सीखते हो जितना आप अपने फेलियर से सीखते हो। तो कभी भी जिंदगी में फेल होने से डरना मत, बट एक्सपीरियंस करो और मत मौज मस्ती में अपने लाइफ को पीछे मत छोड़ दो। अपने लाइफ को हमेशा एक सेंटर पॉइंट पर रखो कि इट्स योर लाइफ, इसको आपको एपिक बनाना है। एंड फोर्थ थिंग है दोस्त, स्टडी, आपकी पढ़ाई। कि हमेशा आप ये चीज याद रखना, आप मजे करो, आप घूमो, आप फन करो, आप अपने फ्रेंड के साथ जाओ, आप कनेक्ट करो लोगों से, आप फ्रेंडशिप करो, आप लोगों तक पहुंचो, लेकिन अपनी पढ़ाई को हमेशा प्रायोरिटी रखो। नंबर 1 प्रायोरिटी आपकी कॉलेज लाइफ में आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। कि मैं सब कुछ करूंगा, मैं घूमूंगा, मैं फिरूंगा, मैं लड़की भी घुमाऊंगा, मैं फ्रेंडशिप भी करूंगा, मैं गर्ल्स के साथ घूमूंगा, या बहुत सारी चीजें जो आप एक्सपीरियंस करना है सब कुछ करोगे, बट टॉप प्रायोरिटी पर आपकी लाइफ होनी चाहिए। आपकी लाइफ में स्टडी आपकी उस समय टॉप प्रायोरिटी पर होनी चाहिए। कि हर चीज के साथ कंप्रोमाइज हो सकता है, बट इसके साथ कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। इट कैन नॉट बी कंप्रोमाइज। अगर मुझे 5 घंटे पढ़ने हैं तो मैं 5 घंटे पढ़ूंगा, उसके बाद टाइम मिलता है तो जो भी चीजें एक्सपीरियंस करनी है मुझे सब एक्सपीरियंस करूंगा, बट फर्स्ट मेरी स्टडी होगी, मेरी पढ़ाई सबसे टॉप प्रायोरिटी पर होगी। एक बार हमारी पढ़ाई हो गई उसके बाद मैं कुछ भी कर सकता हूं। समझ रहे हो चीजों को, कि पढ़ाई आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि यहां से आप बहुत कुछ सीखते हो। मैं पढ़ाई में ये नहीं कह रहा हूं आप रट्टा मार के 99% लेकर के आओ, मैं कभी ये चीज नहीं कहता हूं। आप पढ़ रहे हो उतना पढ़ो जितना आप पढ़ सकते हो, पढ़ो सीखने के लिए, कि उस जो पॉइंट है, जो सिलेबस है आपका, उसको एक बार देखो, सीखो कि क्या है आपका सिलेबस, क्यों आपको, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ये चीज सिलेबस क्यों दिया गया है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में, उसको समझना स्टार्ट करो। जिस दिन आपने इस तरह से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी जिंदगी में यूज आने वाली है। आप अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं एंड आप आर्ट्स से हैं, आपने सोशियोलॉजी ले रखी है, आपने फिलॉसफी ले रखी है, आपने साइकोलॉजी ले रखी है, बहुत कुछ है तुम्हें जिंदगी में सीखने को। बट अगर इस माइंडसेट के साथ पढ़ोगे कि यू आर गोइंग टू लर्न, देन दैट्स इंपॉर्टेंट। अगर आप केवल जा रहे हो कि मुझे बस डिग्री लेनी है, इट्स नॉट गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट 10%, 10% भी वो इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला है दोस्त, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में फिर फर्क नहीं पड़ेगा। वो डिग्री का क्या करोगे तुम? कुछ भी नहीं, एक कागज का टुकड़ा होगा जिसको आप संभाल करके घूम रहे होगे। तो पढ़ाई करने की बात कर रहा हूं जहां से आप सीख रहे हो, जो लर्न करो, जिससे अपनी जिंदगी में तुम इनहेंस कर सकते हो। एंड 5th चीज है दोस्त, अपने यूएसपी पर काम करो। यूएसपी मीन्स यूनिक सेलिंग पॉइंट। क्या आपके अंदर यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है? वो कौन सी चीज है जिसके लिए लोग तुम्हें पैसे देंगे? वो कौन सी चीज है जो तुम सेल कर सकते हो? वो कौन सी चीज है जो तुम्हें पूरी दुनिया से यूनिक बनाती है, अलग बनाती है, तुम्हारी एक अलग पर्सनालिटी ड्रॉ करती है? वो कौन सी चीज है जिसके लिए लोग तुम्हें जाने, जिसके लिए लोग तुम्हें याद करें, जिसके लिए लोग तुमको पैसे दें, कि वो तुम कर पाओगे? क्या तुम्हारे अंदर स्पीकिंग टैलेंट है, या तुम्हारे अंदर राइटिंग टैलेंट है, तुम्हारे अंदर म्यूजिक में टैलेंट है, डांस में टैलेंट है, आप स्टडी में टैलेंट आप हो, आप पढ़ा सकते हो, आप सिखा सकते हो, कोई चीज़ आपको कोडिंग आती है, आप कंप्यूटर वाला हो, कुछ भी जो चीज़ें आप जिसमें यूनिक हो, आपको लग रहा है कि यह आपके अंदर कुछ यूनिक है, उसको सिखाओ, उसमें अपने आप को ग्रो करो। और अगर आपको नहीं भी मिल रहा है कुछ चीज़ें कि ये मेरे में यूनिक है, तो बहुत कुछ चीज़ें जो आप सीख सकते हो यार। आज की डेट में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो आप सीख नहीं सकते। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट। आपके पास जो ये फ़ोन दिख रहा है ना, ये फ़ोन में सब कुछ है दोस्त। बस आपको देखना है हाउ यू आर गोइंग टू यूज दिस। डोंट लेट दिस यूज टू यू। इसको आपको यूज करने की इजाजत मत दो कि ये आपको यूज करे। इसको यूज करो, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो दोस्त। तो ये 5 चीजें अगर आप अपनी लाइफ में करते हो तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक इनहेंस मिलेगा, एक कर्व मिलेगा आपकी लाइफ में, और आप अपनी लाइफ को इनहेंस कर पाओगे। और टीनेज बहुत खूबसूरत पीरियड होता है दोस्त, और इसका अगर तुमने यूज कर लिया, ये आपकी लाइफ को डिसाइड करने वाले हैं। या तो अपनी लाइफ में अप जाओगे, अपनी लाइफ में डाउन हो जाओगे, आपकी लाइफ इनहेंस करेगी, आपकी लाइफ
बर्बाद हो जाएगी। ये गोल्डन पीरियड है, जहां आप बन सकते हो, यहां आप गिर सकते हो। तो जिंदगी में हमेशा याद रखना, अपनी लाइफ को, अपने आप को सबसे टॉप पर रखो। जिंदगी में हमेशा कोशिश करो बड़ा बनने की, ऊपर जाने की, ऊपर उठने की। और एक बार तुम ऊपर उठ गए ना दोस्त, फिर तुम्हें फील होगा कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। चाहे उसके लिए तुमने लाखों सेक्रीफाइसेस कर रखे हो, क्योंकि किसी जगह पर, किसी मुकाम पर पहुंचने का मजा ही तब आता है व्हेन यू हैव सेक्रीफाइस्ड अ लॉट। अपने लाखों चीजें सेक्रीफाइस करके जब पहुंचते हो, फिर उस सक्सेस का एक मीन होता है। उस सक्सेस में आपको दिखता है यार, इसके लिए मैंने ये चीजें किया है। तुम 15-15 घंटे अगर तुमने पढ़ाई भी किया हो और तुम जाकर के ये चीज पा रहे हो, तुम्हें अभी लग रहा है ये पढ़ाई तुम्हारे लिए वर्थ इट नहीं है। लेकिन जब तुम किसी चीज को फोड़ दोगे ना, कहीं पर पहुंच जाओगे अपनी लाइफ में, फिर ये जो तुम पढ़ाई कर रहे थे ना 15-15 घंटे, इट विल बी योर प्राइड। ये तुम्हारा प्राइड होगा, ये तुम्हारा घमंड होगा, ये तुम्हारा लोगों को इंट्रोड्यूस करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है कि आपने इतनी एफर्ट लगाई थी, तब आप जिंदगी में यहां पहुंचे हो। पूरे गर्व के साथ ये चीज बता पाओगे। और अगर तुमने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा ना, तुम घूमते रहे, तुम फिरते रहे, तुमने मौज मस्ती की, तुम कभी जिंदगी में किसी के सामने गर्व के साथ ये नहीं कह पाओगे तुमने साला ये किया है। नहीं कर पाओगे कभी, क्योंकि जब आप सफल होगे, फिर आपने जो भी चीजें की होगी, आप गर्व के साथ बता सकोगे ये इतना एफर्ट मैंने लगाया हुआ था। ओके दोस्त, तो आई होप तुम्हें बहुत कुछ पर्सपेक्टिव इससे सीखने को मिला होगा। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स है, इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही है, जाओ इस पर डीएम करो। ओके दोस्त, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।